बात करेंगे आज गाइज कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को यानी कि उसका रिवीजन करें तो किस हिसाब से करें ताकि हमें पूरी सब्जेक्ट पूरे टॉपिक याद हो जाए। और ये भी बात करेंगे कि टॉपर से टॉपिकों को कैसे याद रखते हैं, कैसे करते हैं। मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया, कोई भी XYZ, तो उस सब्जेक्ट में मान लो आपको कुछ 7 टॉपिक आ रहे हैं। कितने? 7 और 3 नहीं आ रहे। तो आपको 7 टॉपिक आ रहे हैं, तो इन 7 टॉपिकों का रिवीजन, एक एक टॉपिक का रिवीजन ना करें, एक टॉपिक का रिवीजन ना करें। मान लो आपने पढ़ा कि मान लो 7 ले लिया, कोई संख्या 7 है। 7 आपको पता है किसी भी उदासीन वस्तु का pH मान क्या होता है? 7। तो आप ये 7 पकड़ लिए, 7 है। तो अब 7 से संबंधित जितना भी है कि आपको पता है कि बाघ 7, यानी संविधान से जोड़ दो इसे कि बाघ 7 संविधान में रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्ट किया गया। एक बात। दूसरी कि ऐसा मात्रकों की संख्या भी 7 होती है। तीसरी बात कि संविधान में सूची 7वीं किससे संबंधित होगी? संघवाद और राज्य सूची। पता है सूची देते ही उदासीन हो जाता है कि लो भाई सूची, संघवाद, इसके बारे तो सूची यानी सूची हो गई। बात करेंगे 7 की कि ये 7 क्या हैं। ऐसे आपको एक तो संविधान के बारे में, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ऐसे टॉपिक को जोड़ दिया कि भाई 7, अगर pH मान पूछेगा तो 7 हो जाएगा। ऐसे करके हम एक टॉपिक या तो हो गया संविधान, हिस्ट्री से संबंधित हो गया, यहाँ क्या हो गया? फिजिक्स से संबंधित हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 7 किसे? संविधान की अनुसूची से। ऐसे टॉपिक जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो बच्चा अगर मान लो आर्ट्स से तो उसको तो संविधान याद है, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी फिजिक्स भी तैयार हो जाएगी, यानी जनरल साइंस। ऐसे टॉपिकों को तैयार करें। अब पता है कि आर्ट वाले क्या करते हैं कि हर की एक ही प्रॉब्लम होती है कि कोई भी टॉपिक कैसे याद करें। अब मान लो हमारी व्यवहारिक चीज़ में कि एग्जामिनर्स अधिकतर बार 3 या 2 क्वेश्चन से तो ज़्यादा कि हमारे को कि आसपास के वातावरण से संबंधित पूछता है, और हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि घर की रसोई में घुस गए, चले गए, तो रसोई में जो गैस आती है सिलेंडर की, कौन सी गैस होती है वो? अरे जब सिलेंडर फटता है, आपको आनंद आना चाहिए पढ़ाई में कि जब भी हम स्टडी मान लो 7 घंटे या 10 घंटे करते हैं, वही बच्चा स्टडी 10 घंटे करेगा, उसे आनंद आएगा। पढ़ने का मतलब ही आनंद है। आनंद आना चाहिए बस काम करने में। फिर तो 10 घंटे क्या 12 घंटे कितने भी पढ़ो। तो आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ो। अब जोड़ने के बाद में रिवीजन करते समय यही, मान लो आपको कोई भी टॉपिक से संबंधित एक चीज़ लिख ली कि मान लो हाइड्रोजन, इसे आवारा तत्व कहते हैं। क्या? आवारा तत्व। अब क्यों कहते हैं आवारा तत्व? इसे अप्रत्यक्ष तत्व कहते हैं। अप्रत्यक्ष तत्व। अब मान लो हाइड्रोजन को अप्रत्यक्ष तत्व कह दिया, तो हाइड्रोजन के बारे में जितनी भी बात है वो लिख डालो कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? केवेडिया नामक वैज्ञानिक ने की। बात करेंगे हाइड्रोजन को और यानी वर्ग 1 तथा वर्ग 18 का पहला आवर्त में हाइड्रोजन को स्थान दिया गया, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन। अब बात करेंगे हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करेंगे? रॉकेट के ईंधन में।
ईंधन में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। बात करेंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कारीगर। अब आपको बम मान लो बम है, बम, तो आप बम का नाम सुनते हैं क्या, विखंडन अभिक्रिया, जबकि इसमें कौन सी संलयन अभिक्रिया होती है, संलयन अभिक्रिया होती है। बात करेंगे हाइड्रोजन की, H2। हाइड्रोजन खुद यानी हाइड्रोजन से संबंधित आपको जो भी याद आए लिख दो। यानी हाइड्रोजन का संबंध मान लो ऑक्सीजन से जुड़ गया, यानी H2O। अब हाइड्रोजन तो खुद ज्वलनशील है, यह तो क्या है, खुद ज्वलनशील है, जबकि ऑक्सीजन जलाने के लिए सही का है O2, यानी ऑक्सीजन जलाने के लिए सही का। लेकिन ये दोनों जुड़कर H2 बनाते हैं, H2 जो कि जल, यानी शुद्ध जल का pH कितना होता है, शुद्ध जल का pH 7 होता है, शुद्ध जल का pH 7 होता है। मान लो हाइड्रोजन है, ये अब क्या होगा, किसी आग को बुझाएगा। अब जल कि ये जलने के लिए सहायक थी, ये जलाने के लिए सहायक, दोनों की शादी होगी तो क्या बन गया, वाटर बन गया। अब वाटर की मान लो गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है वाटर की। यही कारण है कि कार्बोनेट और इस जल का उपयोग किस में किया जाता है, शीतलक में परमाणु भट्टी में जल का उपयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी में जल का उपयोग किया जाता है शीतलक में। इसके यानी बस कार जो कार्बोरेट आता ना, बस और कार का, उसमें भी इसी पानी का उपयोग करते हैं। ऐसे आपको रिवीजन करना है। अगर आप ऐसे लेके बैठ गए हो एक टॉपिक को और उसको बार बार पढ़ रहे हो तो क्या कि वो टॉपिक तैयार नहीं होगा। ऐसे आप रिवीजन करोगे तो आपको एक तो विश्वास हो जाएगा, और आपको क्या है कि कभी भी एग्ज़ाम में आपको ऐसे तो देगा नहीं कि पहले फिजिक्स के दे दिया फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन दे दिया। कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी केमिस्ट्री के बीच में, कभी जनरल साइंस के, कभी रीजनिंग के आ जाते हैं, कभी जीके का आ जाते हैं। ऐसे हमें याद करना है जिससे हमारी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।